आज हम लोगों को पढ़ना है बेटा कि प्रिपरेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, कि आपके यहाँ जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं अर्थात जिन पर एक बार COOH ग्रुप लगा रहता है, उनका वो प्रिपेयर कैसे किया जाए, बनाकर कैसे तैयार किया जाए, तो हम लोगों ने लिख रखा है। हालांकि इसको बनाने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन उनमें से मैंने पहले लिख रखी है कि हम एल्कोहल से बना सकते हैं, हम एल्डिहाइड से बना सकते हैं, हम कीटोन से भी। अगर हम किसी एल्कोहल, एल्डिहाइड या कीटोन का ऑक्सीकरण करवा दें तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखते हैं, एक एक को पढ़ते हैं कैसे कैसे हम एल्कोहल, कीटोन और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बनाएंगे। तो आप देखो, पहले सबसे पहले तो चालू करेंगे एल्कोहल से। बेटा एक एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला अगर मैं चेक करूं तो होता है R सिंगल बॉन्ड CH, सॉरी हाँ, इस प्रकार से फॉर्मूला है RCH2OH। एल्कोहल में होता क्या है, CH2 के साथ सिंगल बॉन्ड OH होता है। ये एक प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मूला है। बेटा अगर हम इसका क्या करवाना है, ऑक्सीकरण, अगर हम इसका ऑक्सीकरण करवाएं किसकी प्रेजेंस में, आप जानते हो K2Cr2O7 और H2SO4 को आप H प्लस आयन भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम उससे है नहीं। बेटा तरीका क्या है कि ये H इस H से अभिक्रिया करेगा और O के साथ कंबाइन करेगा जाके, तो बनाकर रख देगा H2O। अभी चेक करते हैं बचता क्या है, R C, केवल एक H यहां बचेगा। क्यों, एक H O के साथ कंबाइन करके यहां गया था। तो उसी हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास बचता है R सिंगल बॉन्ड CHO। इसको एल्डिहाइड कहते हैं, लेकिन क्योंकि आपने पदार्थों को डाल दिया है ऑक्सीकरण के लिए, इस पदार्थ का भी ऑक्सीकरण होगा। अगर इस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो किसकी उपस्थिति में, फिर से वही केमिकल K2Cr2O7/H2SO4 को H प्लस आयन लिख लें, तो ऑक्सीकरण होगा। तो बेटा ये ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन करेगा और बनाकर तैयार करेगा R सिंगल बॉन्ड COOH। अभी इसको देखते हैं तो क्या मुझे मिलता है कि अगर हम एल्कोहल ले लें, उसका ऑक्सीकरण करवाएं, तो पहली बार ऑक्सीकरण पर आपको क्या मिलने वाला है, एल्डिहाइड। लेकिन आप पुनः उसी पदार्थ का ऑक्सीकरण करवाओगे तो आपको मिलेगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक काम करते हैं, इस पर बेस्ड कुछ रिएक्शन लिखते हैं। ये तो मेरी जनरल रिएक्शन हो गई। अब इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल चेक करते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, अगर मैं इसको चेक करता हूं, हमारे पास पहला एल्कोहल है CH3OH। अगर मैं इसका ऑक्सीकरण करवा दूं तो बेटा ऑक्सीकरण करवाने के लिए आप सभी जानते हो, आपको एक पदार्थ चाहिए K2Cr2O7 एंड H2SO4। अगर अभिक्रिया करवाओगे तरीका फिर से वही H और O को लेकर अलग होगा। ऐसा समझते हैं, H और O को लेकर अलग होगा, पहला पदार्थ बनाएगा H2O। अभी चेक करोगे यहाँ CH2 बचेगा और एक O बचेगा। CH2O को आप ऐसे लिख सकते हैं HCHO, जिसको फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं। आप चाहो तो आप इसको ऐसे हटा दो, इसको सिंगल बॉन्ड को, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे भी, और मैंने लगा रहने दो। अभी इसका एक बार और ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण होगा फिर से K2Cr2O7/H2SO4। बच्चों के दिमाग में एक और बात रहती है, क्या बात रहती है, मैं उसको भी क्लियर कर दूं। वो लोग सोचते हैं सर जी पहली बार K2Cr2H2SO4 डाला, एल्डिहाइड बना, क्या K2Cr2O7H2SO4 दोबारा डालना है? तो बेटा ये दोबारा नहीं डालना होता। आपने एक बार एल्कोहल लिया, उस पर K2Cr2O7 डाल दिया, अब वो पड़ा हुआ K2Cr2O7 लगातार नवजात ऑक्सीजन बनाता रहेगा और रिएक्शन करता रहेगा, ऑक्सीकरण करवाता रहेगा। कब तक? जब तक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो सकता है। और एक समय ऐसा आएगा जब पदार्थ का ऑक्सीकरण होना बंद हो जाएगा। जिस समय ऑक्सीकरण नहीं हो सकता होगा, बस उसके बाद ऑक्सीकरण नहीं करवाएगा। बाकी आपको ये पदार्थ लिखना जरूर बार बार है, अभिक्रिया करते समय डालना बार बार नहीं है। वो एक बार पड़ जाएगा, वो नवजात ऑक्सीजन पर करता रहेगा, बनाता रहेगा और कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराता रहेगा। कब तक? जब तक कंपाउंड पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत ना हो जाए। जैसे पूछो अगर कि सर जी अगर एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया जाए तो क्या एल्डिहाइड पर रुक जाएगा? नहीं रुकेगा, वो एल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण करवा देगा। और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाने के बाद जब एसिड बनेगा तब इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। और उसमें से भी है, अगर फॉर्मिक एसिड बना तो भी उसका ऑक्सीकरण करवा देगा। एसिटिक एसिड या अदर एसिड बनता है तब ऑक्सीकरण नहीं करवाएगा। तो अभी इसको दोबारा से ऑक्सीकरण करवाते हैं। बेटा इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन करेगा और बनाकर तैयार करेगा HCOOH। लेकिन फॉर्मिक एसिड, क्या रिएक्शन यहां से रुक जाएगी? नहीं, फॉर्मिक एसिड का भी हो सकता है ऑक्सीकरण। तो फॉर्मिक एसिड का बेटा फिर से ऑक्सीकरण करवा देगा।
फिर से मैं वही लिखूंगा K2Cr2O7 एंड H2SO4। फिर से तरीका वही है बेटा कि एक काम कर लेगा, इसको दो भागों में तोड़ देगा, CO2 और H2O, CO2 और H2O में तोड़ देगा। यार इसमें तो एसिड बन ही ना पाया। हाँ बना था एसिड, लेकिन कुछ क्षण के लिए ही बना था। एसिड बना, फिर से वो ऑक्सीकृत होकर इस कंपाउंड में टूट गया। तो एक बात ध्यान रखनी है, ऑक्सीकरण के थ्रू हम लोग फॉर्मिक एसिड का निर्माण नहीं कर पाएंगे। मैंने चेक किया, क्या फॉर्मिक एसिड बनता है? हाँ बनता है, लेकिन अगर केमिकल ये कुछ क्षणों के लिए बना और कुछ क्षणों के बाद बनने के बाद वो CO2 और H2O में ब्रेक हो गया, इसका मतलब इस विधि द्वारा हम प्रॉपर सही तरीके से फॉर्मिक एसिड को बना नहीं सकते। क्यों? अगर फॉर्मिक एसिड बनाएंगे भी तो उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण एक ऐसा विधि है जिससे हम फॉर्मिक एसिड को ना बना पाएंगे, अन्य एसिड बनते रहेंगे। चलो चेक करते हैं क्या दूसरा एसिड भी नहीं बनेगा। देखो एग्जाम्पल अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 को अगर चेक करें बेटा, इस बार मैंने एक दूसरे केमिकल को ले लिया एल्कोहल में से, जिसको एथिल एल्कोहल बोलते हैं, CH3CH2OH। चलो इसका ऑक्सीकरण करवा लेते हैं। बेटा इसका ऑक्सीकरण करवाओगे, फिर से वही K2Cr2O7 और H2SO4 को यूज करोगे। H और O को लेके अलग होगा, सबसे पहला पदार्थ बन जाएगा H2O। अभी मैं चेक करता हूं मेरे पास बचता क्या है, CH3 पूरा बचा, CH3 बचा, C यहां एक H बचा और ये लास्ट वाला O लेंगे तो CH3CHO। बेटा इसको कहते क्या है, एसीटैल्डिहाइड। एसीटैल्डिहाइड इसको क्या कहते थे, फॉर्मेल्डिहाइड। अभी आगे चलेंगे, एसीटैल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण हो सकता है। बेटा K2Cr2O7/H2SO4 को यूज करें, ऑक्सीकरण करवाएंगे बेटा, O इससे कनेक्ट हो जाएगा, बना के तैयार करेगा CH3COOH। हाँ एसिटिक एसिड बन गया। अब बात आएगी, एसिटिक एसिड का भी ऑक्सीकरण करवाने की कोशिश की होगी इन दोनों ने मिलके, इन दोनों ने नवजात ऑक्सीजन बनाया होगा और इसको भी ऑक्सीकरण कराने की कोशिश की, लेकिन बेटा इस पदार्थ का ऑक्सीकरण हुआ ही नहीं, इसलिए हमको एसिटिक एसिड प्राप्त हो गया। अगर इसका भी ऑक्सीकरण हो जाता तो ये भी किसी कंपाउंड में ब्रेक हो जाता जाके, तो इसका ऑक्सीकरण नहीं हो सकता, अभिक्रिया यहीं पे रुक गई। लेकिन नवजात ऑक्सीजन अभी भी बार बार बन रही है वहां अभिक्रिया के दौरान, K2Cr2O7 और H2SO4 को मिलाने पर। अगर इसका ऑक्सीकरण होता तो इसका भी हो जाता। अभी ये एक रिएक्शन हो गई, एक और एग्जाम्पल को बेटा चेक करेंगे। मैंने एक और एल्कोहल ले रखा है, CH3CHOH। अगर बेटा मैं चेक करूं तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो बेटा ये तो सेकेंडरी एल्कोहल है। क्यों? आपने देखा CH2OH पहचान होता है प्राइमरी एल्कोहल का, CHOH पहचान होता है सेकेंडरी एल्कोहल का, और COH पहचान होता है टर्सरी एल्कोहल का। उस हिसाब से सेकेंडरी एल्कोहल है। चलो इसका भी ऑक्सीकरण करवा के देखते हैं बेटा, नवजात ऑक्सीजन के थ्रू अगर ऑक्सीकरण करवाएं। बेटा आप सभी जानते हो K2Cr2O7 लिखना है, H2SO4 को। तरीका तो बेटा सेम है, क्या होगा, H O के साथ कनेक्ट होगा, H O के साथ कनेक्ट होगा बेटा, बना लेगा H2O। अभी चेक करेंगे अपने पास बचता क्या क्या है, CH3CO, CH3, CH3CO, CH3। आप चाहे तो इसी डिजाइन पर लिख सकते हैं और आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं उससे। एसीटोन बन गया। अभी आपको पता था एसीटोन को जो नॉर्मल रिएजेंट होते थे, जैसे टॉलेन विकर्मक, फेलिंग सॉल्यूशन, सिफ रिएजेंट, अगर इस प्रकार के जो दुर्बल ऑक्सीकारक होते थे वो कीटोन्स को ऑक्सीकृत नहीं करवा सकते थे। लेकिन अगर प्रबल ऑक्सीकारक को यूज किया जाए, K2Cr2O7 भी प्रबल में से ही आता है, HNO3 को यूज किया जाए, तो ये ऐसे कैरो एसिड को यूज किया जाए, ये ऐसे केमिकल होते हैं जो कीटोन का भी ऑक्सीकरण करवा देते हैं। तो मैंने एक प्रबल ऑक्सीकारक का यूज किया और इसका ऑक्सीकरण करवाया। K2Cr2O7 H2SO4, या आप HNO3 लिख सकते हो। ए रिएक्शन में मुझे याद है मैंने HNO3 लिखा था, वो भी प्रबल ऑक्सीकारक है, वो ऑक्सीकरण करवा देगा। लेकिन हाँ ध्यान रखना,
अभी अगर इसका कोई ऑक्सीकरण करवाएगा, कहेगा कि एक काम कर लेते हैं हम लोग, ऑक्सीकरण करवा लेते हैं टॉलिन अभिकारक और फेलिंग सॉल्यूशन से, तो वो इसका ऑक्सीकरण नहीं कर सकते, प्रबल ऑक्सीकारक की जरूरत होती है। तो बेटा इसको ऑक्सीकरण कैसे करवाएंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे लिखते हैं, 3 मोल नवजात ऑक्सीजन होगा क्या रिएक्शन, देखो CH3CO जो है वो एक O यहां से लेगा और H इससे मांग करेगा। फिर ध्यान रखना CH3CO एक O यहां से लेगा, H की डिमांड करेगा, पहला केमिकल कंपाउंड बनाकर तैयार करेगा CH3COOH। अच्छा मैं चेक करता हूं, मेरा CH3CO यहां से चला गया, यहां से O निकल गया, यहां पे H भी चला गया एक, यहां बचा क्या CH2, वो CH2 किससे कांटेक्ट में आएगा, बाकी के बचे हुए 2 नवजात ऑक्सीजन के, बनाकर क्या तैयार करेगा HCOOH। इसका मतलब इसने तो एसिटिक एसिड को भी बनाया, फॉर्मिक एसिड को भी बनाया। अब प्रॉब्लम आती है कि क्या ये रिएक्शन सही है, तो बेटा बात आएगी अगर ये रिएक्शन सही है तो इसमें से रिएक्शन सही है, लेकिन अगर हम फॉर्मिक एसिड को ना लिखें तो। अब बात आई फॉर्मिक एसिड को क्यों ना लिखें, क्योंकि तो इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, फॉर्मिक एसिड ऑक्सीडेशन पर टिकाऊ नहीं रहता है, वो तुरंत डिकम्पोज होता है 2 केमिकल्स में। तो मैं फॉर्मिक एसिड हटा देता हूं और उसकी जगह पे 2 केमिकल लिखे देते H2O प्लस CO2। अभी मैं एक चीज से नहीं बनाकर दिखा रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, किससे, एसीटोन से। अच्छा सोचो अगर एसीटोन या कीटोन से बनाने की बात आएगी, बेटा विक्रिया ये कीटोन है कि नहीं है, ये इसे दिखा दोगे, अभी नहीं समझ पाए इसको कैसे करना है। अगर हमसे कहता है किसी कीटोन से, जैसे मैंने यहां लिख रखा था एल्कोहल से बना दिया मैंने, अब आती है बात कीटोन से सर जी कैसे बनाओगे, तो बेटा कीटोन तो ये है ही, कीटोन से तो बना ही डालोगे, नहीं बना डालोगे, अगर ना बना पाओ तो मैं इसको लिख के दिखाऊं फिर उस जगह पर, हम यही अभिक्रिया यहां से स्टार्ट कर देंगे और कुछ भी नहीं होगा। हाँ एक काम और कर लिया जाए, एल्डिहाइड से कह रहा था एक अभिक्रिया 2 अभिक्रिया एल्डिहाइड को चेक किया जाए। एल्डिहाइड वाली अभिक्रिया भी कायदे से अगर देखो तुम लोग लिख चुके हो, चेक करो ये एल्डिहाइड था कि नहीं था, एक बार ऑक्सीकरण कराया और क्या बनकर तैयार हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर एल्डिहाइड से करने को आता है, मैं अपनी अभिक्रिया में बस इतना पार्ट लिखूंगा, हम करके भी दिखा दें तुमको, देखो कैसे करके दिखाएं इसको। एक एग्जाम्पल तो एल्डिहाइड के लिए भी रहेगा, इसको ध्यान रखिएगा, ये एल्डिहाइड के लिए एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है उसको चेक करते हैं। कोई एल्डिहाइड ले लेते हैं, जैसे मैंने एक एल्डिहाइड ले रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। अगर मैं इसका ऑक्सीकरण करवा दूं, देखो ध्यान से, R की जगह पर CH3, CHO की जगह CHO, मतलब ये एल्डिहाइड है। ऑक्सीकरण करवाएंगे विद प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, K2Cr2O7 एंड H2SO4। अच्छा करवाओगे क्या होगा, वो इससे आगे कनेक्ट हो जाएगा और CHO को COOH बना डालेगा, बनाकर तैयार करेगा CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। एसिटिक एसिड इसको कहते हैं। तो देखो वैसा भी R की जगह पे अभी भी CH3 है और COOH बनकर तैयार हुआ है। हाँ एक काम और कर सकते हो, इनमें से थोड़ा सा अलग सा मैं बता दूं, हम लोग इसका भी तो करवा सकते हैं। सबसे पहले तो इसको कहते हैं कौन सा एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लग गया, बेंजल्डिहाइड। तो भैया इसको एक काम कर लेते हैं, इसका अगर ऑक्सीकरण करवाएंगे, फिर से वही K2Cr2O7 एंड H2SO4 को यूज करोगे, नवजात ऑक्सीजन इससे अभिक्रिया करेगा और क्या बनाकर तैयार करेगा उसको चेक करेंगे, COOH। इसको कहते हैं कौन सा एसिड है, बेंजोइक एसिड। हाँ तो इस प्रकार से मैंने एल्डिहाइड से, एल्कोहल से और कीटोन्स के ऑक्सीकरण से हम लोगों ने बनाकर तैयार किया कार्बोक्सिलिक एसिड को। लेकिन इसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज हमारी छूटी भी जा रही है, उसको यहां पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि इस विधि द्वारा अर्थात ऑक्सीकरण विधि द्वारा हम फॉर्मिक एसिड को बना नहीं सकते। अगर फॉर्मिक एसिड बनता भी है तो वो डिकम्पोज हो जाता है काय में, CO2 और H2O में। तो मैं इस बात को लिखूंगा नोट पर, इस विधि द्वारा HCOOH फॉर्मिक एसिड को नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है।
क्योंकि HCOOH या फॉर्मिक एसिड जिसको कहते हैं पुनः ऑक्सीकृत होकर H2O और CO2 में बदल जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि इस विधि द्वारा फॉर्मिक एसिड को नहीं बना सकते ऑक्सीकरण के द्वारा, ये जरूर ध्यान रखना। अन्य विधियों से फॉर्मिक एसिड को बनाया जा सकता है, तो आप इसको नोट कर लें। फिर पढ़ते हैं अगली विधि। बेटा अगली विधि आती है, इसमें से कहता है कि एल्केन नाइट्राइल या जिनको हम एल्किल साइनाइड के नाम से भी जानते हैं, कहते हैं इसके जल अपघटन से। हाँ, ध्यान रखिएगा इस जगह पे एक और बात, जल अपघटन इसमें से कैसा होना है? पूर्ण जल अपघटन। भाई हमने किसी एल्किल साइनाइड कंपाउंड का अगर जल अपघटन कराया था दो जगह पर, आपको याद होगा बेंजल्डिहाइड का एसीटल्डिहाइड कराया, एक आंशिक जल अपघटन और एक पूर्ण जल अपघटन। तो हमें पूर्ण जल अपघटन, हालांकि आंशिक जल अपघटन भी कराओगे, बार बार कराते रहोगे तो मिलेगा, पूर्ण जल अपघटन में सिंगल स्टेप पर आपको मिलेगा। चेक कर लेते हैं। देखो मेरे पास एक एल्किल साइनाइड है, अगर मैं पहला नंबर एग्जाम्पल चेक करूं तो एल्किल साइनाइड का एक डायरेक्ट फॉर्मूला अगर देखा जाए तो R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, यह सिंपल फॉर्मूला है। अगर इसका जल अपघटन कराते हैं पूर्ण तो आपको 2H2O की आवश्यकता होती है, और ऐसी सिचुएशन पे आपको एसिडिक मीडियम भी चाहिए होता है, अम्लीय माध्यम, जो अभिक्रिया के दौरान बने क्षार को क्या कर सके? समाप्त। अभी रिएक्शन करवाएंगे, देखो आपके पास एक काम कर लेते हैं, इसको ऐसे समझते हैं, 2H2O है, ये इस ट्रिपल बॉन्ड को क्या करेगा? ब्रेक करेगा, 3H देगा N को। ये 3H किसको देने वाला? भाई हमारे पास 4H और 1O है, 3H N को देगा, और चेक करेंगे अगर इसमें तो 2O और 1H देगा किसको? इस वाले पार्ट को। ध्यान दो, अगर इस वाले पार्ट को RC के पास 2O और 1H मिल जाए, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं डबल OH, अगर मिल जाए तो कंपाउंड बनकर तैयार होगा R सिंगल बॉन्ड C डबल OH। अगर बेटा मैं इसको चेक करता हूं तो NH3। अभी इसमें से भी एक समझने वाली बात है, कभी कभी बुक्स में अगर आप चेक करोगे इस बात को, या कहीं दूसरे टीचर के पास आप इसको देखोगे, यहां पर उसने NH4Cl लिख रखा है। मैं भी एग्री करता हूं इस बात को, NH4Cl होना चाहिए। क्यों? अगर मैं एसिड में इसके स्थान पर HCl को यूज कर लूं, सोचो, तो HCl इस अमोनिया से क्या करेगा? अभिक्रिया NH3 HCl से कंबाइन करके क्या बनाकर तैयार करेगा? NH4Cl। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये साइड प्रोडक्ट है, इस पर मैंने नहीं बनाया, आप चाहे तो बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। वहां से आप चाहे तो NH3 ही लिखा रहने दें, आप चाहे तो NH4Cl उसको चेंज कर लें, क्योंकि एसिड है वो बेस से रिएक्शन करेगा और एक साल्ट बनाकर तैयार करेगा। तो ऐसा भी लिखा जा सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो ठीक है, ऐसे भी अभिक्रिया लिख सकते हैं, मैं लिखे भी देता हूं, या फिर अगर आप ना लिखना चाहें तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं NH4Cl। अभी आगे चलेंगे, अब इस पर बेस्ड एग्जाम्पल को चेक करेंगे। तो भैया पहला एग्जाम्पल है मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, एल्किल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल कंपाउंड है ये। इसको क्या बोलेंगे? कार्बन 2 है, एथेन नाइट्राइल। अब लेकिन अगर मैं सिंपल नाम चेक करना चाहता हूं एल्किल साइनाइड पर, मेथिल, और CN को क्या बोला? साइनाइड। तो मेथिल साइनाइड भी इसका एक नाम है। मेथिल साइनाइड का अगर मैं जल अपघटन कराता हूं, और मुझे तो जल अपघटन पूर्ण कराना पड़ेगा विद प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब विद प्रेजेंस ऑफ एसिड इसका अगर जल अपघटन करवाते हो, तरीका फिर से है कि ये ट्रिपल बॉन्ड को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। N को कितने H दिलवाएगा? 3, और बाकी के 2O और 1H जो बचा है वो इसको देगा। तो आप कंपाउंड क्या बनाकर तैयार करोगे? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल OH, और बेटा साथ में N 3H को लेके NH3 बनाएगा। अगर आप रिएक्शन को आगे यहां करना चाहोगे तो एसिड की रिएक्शन करवा लोगे और कोई केमिकल जो साल्ट के फॉर्म में बनेगा उसको लिखोगे।
मैं नहीं करवाना चाहता, ठीक है वहीं पे। अभी बेटा इसमें से एक और केमिकल को मैं लिखूंगा इधर की ओर, एक सेकेंड एग्जाम्पल को चेक करेंगे। जैसे मेरे पास एक केमिकल कंपाउंड है, तकरीबन सभी लोग इसको जानोगे, C ट्रिपल बॉन्ड N, इस हाँ साइनोबेंजीन या फेनिल साइनाइड। अब इस पर लग के आ गया, अब इसको कैसे करवाया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पे भी बेटा जल अपघटन करवाओगे तो पूर्ण जल अपघटन 2H2O विद प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयन। और बेटा ये भी इस ट्रिपल बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो ब्रेक करने के बाद N को दिलवाएगा 3H और C को दिलवाएगा डबल O और साथ में H। तो N 3H को लेके पहला केमिकल कंपाउंड बनाकर तैयार करेगा NH3, और मैं क्या बना के तैयार कर रहा है इधर, मेन प्रोडक्ट के फॉर्म में COOH। इसको सब जानते हैं एसिटिक एसिड है, इसको भी लगभग सब जानते हैं बेंजोइक एसिड है। अभी एक काम करते हैं एक और, कि एल्किल नाइट्राइलों के जल अपघटन से तो मैं जान गया, एक और विधि द्वारा हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाते हैं। मैं यहां लिखता हूं वो प्रोसीजर, क्या है वो प्रोसीजर। नेक्स्ट कहता है 1,1,1 ट्राई हैलाइड, हैलाइड्स के क्षारीय माध्यम में जल अपघटन द्वारा पहले तो बेटा इस बात को समझें ये है क्या, फिर इस पर चर्चा और रिएक्शन हो। मैं तो कहता हूं इसको, ये लाइन जरूर बहुत बड़ी लिखी है, लेकिन जब इसको रिएक्शन में चेंज करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। देखो कैसा लिखता है 1,1,1 ट्राई हैलाइड, मतलब मैं क्या सोचता हूं, ट्राई का मतलब 3 बार, हैलाइड का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन कुछ भी है जो कितनी बार लगा है, 3 बार। और 1,1,1 का मतलब एक ही कार्बन पर तीनों बार लगा है। एक ही कार्बन एटम पर अगर 3 बार क्लोरीन लग जाए या ब्रोमीन लग जाए या आयोडाइन लग जाए, वो कंपाउंड हमें लेना है। और कैसे माध्यम में, क्षारीय माध्यम में उस पदार्थ का क्या करवाना है, जल अपघटन। तो भैया चेक करते हैं इसको कैसे करवाना है। कोई एक ऐसा कंपाउंड ले लेंगे जिसमें एक ही कार्बन पर 3 क्लोरीन होते हैं। जैसे मेरे पास अगर सिंपल में चेक करूं तो मेरे पास एक ये फॉर्मूला है CHCl3, क्लोरोफॉर्म इसको कहते हैं। इसमें तो एक ही कार्बन पर 3 क्लोरीन है, हाँ बन जाएगा। इसको क्लोरोफॉर्म को बेटा अगर लिखना चाहो, देखो कैसे लिखोगे, अच्छा लगेगा तुमको भी लिखने में, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl Cl और Cl। कहोगे इससे क्या रिएक्शन अच्छी लगेगी, आसान लगेगी तुमको। कैसे माध्यम में, क्षारीय माध्यम में। अब क्षारीय माध्यम का मतलब आप NaOH भी यूज कर सकते थे, KOH भी यूज कर सकते हो। प्योर स्टेट में NaOH KOH देखा जाए ये आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड फेज में होता है, रिएक्शन नहीं कर पाएगा, इसलिए Na को काहे में घोलना पड़ेगा, NaOH को जल में। तभी कहा है क्षारीय माध्यम में कौन सा अपघटन, जल अपघटन। तो क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन करने के लिए क्षार को जल में घोलो और क्षारीय माध्यम में जल अपघटन करवाएंगे। बेटा रिएक्शन का तरीका यह है, 3 Cl है तो हमको NaOH भी कितना मोल लेना चाहिए, 3। ये मैं डिजाइन बना रहा, Na का A तो कट गया। अभी आप इसको चेक करोगे, 3Na किससे रिएक्शन करेगा, 3Cl से। पहला कंपाउंड बनाकर तैयार करेगा -3NaCl। मैं इसको इसलिए लिख रहा, साइड प्रोडक्ट है। अभी चेक करोगे तीनों Cl चले गए, अब इसके पास 3 OH भी तो बचे होंगे, उन Cl की खाली जगहों पर इनको लगाओ। देखो मैं लिख रहा H सिंगल बॉन्ड C OH OH OH। तब बेटा आपको इस बात को पता है कि अगर कभी अनस्टेबल कंपाउंड, अगर कभी एक ही कार्बन से पर एक से ज्यादा बार OH या तो 3 बार है, अगर 2 बार भी OH होता है किसी एक कार्बन पर, कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है। और कंपाउंड अनस्टेबल होने के बाद अपने अंदर से काहे को अलग करता है, जल को। इससे भी यही होगा बेटा, इसका H इसके OH को लेके अगर अलग हो गया, ये आप पर डिपेंड करता है। इसका H ले लेते, इसका OH ले लिया, उसका OH ले लेते या इसका H ले लिया, रिएक्शन सेम होती है। बेटा अभिक्रिया कराओगे, ये जल अपघटन करेगा
दो भागों में टूटेगा, HHO को मिलाकर अलग करेंगे, इसको लिखेंगे H2O। बेटा मैं क्या सोच रहा कि अब बचेगा क्या, HCOO, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला O और साथ में H, HCOOH फॉर्मिक एसिड बना लिया। अब ये मत कहना कि इसके द्वारा फॉर्मिक एसिड नहीं बनाया जा सकता, बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण का यूज कभी कहीं नहीं हुआ, इस विधि द्वारा बनाया जा सकता है। अभी चेक करेंगे क्या यही केवल एक एसिड है जो बनाया जा सकता है। बेटा मैंने दूसरा कंपाउंड ले रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Cl3। अब इसको क्या बोलोगे, 1,1,1 ट्राइक्लोरो और कार्बन दो हैं एथेन, 1,1,1 ट्राइक्लोरो एथेन। फिर मैं दोबारा बता दूं, एक ही कार्बन पर तीनों क्लोरीन है, 1,1,1 ट्राइक्लोरो और कार्बन आपको कितना दिख रहा है, दो, एथ बॉन्ड कौन सा दिख रहा है, सिंगल एन, डबल होता इन, हालांकि डबल पे तीन कार्बन ना लग पाते, सॉरी तीन क्लोरीन ना लगते। क्यों? डबल बॉन्ड हो जाता तो कार्बन की वैलेंसी तो अब दो ही बाकी बचती। इसका भी क्षारीय गठन करवाएंगे बेटा, 3NaOH, थोड़ा सा मैं जल्दी करवा रहा इसका, फिर से अभिक्रिया कराने का तरीका वही है, 3NaCl और तीनों Cl की जगह पर तीनों OH लगाएंगे तो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C OH OH और OH। रिएक्शन का तरीका क्या है, HOH को लेके अलग हो जाएगा क्योंकि अनस्टेबल कंपाउंड है, वाटर को अलग करेगा, बचेगा क्या, CH3COOH, CH3COOH और आसानी से एसिटिक एसिड बना देगा। अगर आप चाहोगे तो आप इसका करवाओगे CCl3, आप इस पे भी क्षारीय अपघटन करवा लेना, NaOH 3NaOH, तीनों Na 3Cl से रिएक्शन करेंगे और जाके बनाकर तैयार करेंगे। लेकिन इस बार ध्यान रखना, इसका जब रिएक्शन कराओगे अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा, वो जब डिकम्पोज होगा बन के तैयार होगा बेंजोइक एसिड। तो इस बात को ध्यान रखना, अपना करवा सकते हो, ना आएगा तो फिर बताना, हम इसको भी रिएक्शन लिख देंगे, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। तो इसको जल्दी से नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अगली विधि में कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्नों के जल अपघटन से मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई व्युत्पन्न मिलेगा। अभी बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्न का फॉर्मूला क्या होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्न का फॉर्मूला होता है RCOZ, इसको ध्यान रखना है। कभी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का व्युत्पन्न पूछ ले, RCOZ है। व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया गया होगा, उसमें से किसी एक भाग को हटाया गया और उसकी जगह दूसरा वाला पार्ट क्या कर दिया गया, रख दिया गया। देखो इसमें से RCOOH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला। व्युत्पन्न बनाने के लिए OH को हटाकर क्या रख दिया है, Z। अगर हम इसका जल अपघटन करवाते हैं तो बेटा ऐसी सिचुएशन पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। कैसे मिलता है मैं बताऊं उसको। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का व्युत्पन्न हो गया, ध्यान रखो ये एसिड नहीं है, उसका क्या है व्युत्पन्न। जल अपघटन कराएंगे, जल का फॉर्मूला HOH। ये क्या करेगा, वो ये जाते हुए CO और Z के बीच के बॉन्ड को क्या कर देगा, ब्रेक करेगा। कैसे ब्रेक करेगा, OH वाला भाग देगा C को और H वाला भाग किसको देगा, Z को, और फॉर्मूला बनाकर तैयार कर लिया इसने, RCOOH प्लस HZ। तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर्मूला बना RCOOH प्लस HZ। अभी एक बस कठिन चीज आप सोच सकते हो इसको, कैसे बेटा, Z की जगह आप क्या लिख सकते हो, Cl, Z की जगह पर आप OR-। अभी मैं इसको भी क्लियर करता हूं, OR- की जगह पर आप CH3 ले सकते हो, आप C2H5 ले सकते हो, आप R की जगह पर क्या ले सकते हो, C3H7 ले सकते हो, आप R की जगह पर C6H5 ले सकते हो। इतने कोई भी केमिकल कंपाउंड ले सकते हो। तो इस हिसाब से तो बहुत सारी रिएक्शन हो जाएंगी, लेकिन हम एक दो केमिकल को करके दिखाएंगे। फिर से मैं आगे चलता हूं, OCOR-, OCO तो आपको ऐसे ही लिख देनी है, सिंगल बॉन्ड OCO और R- की जगह फिर मैंने वो जो ग्रुप बताए थे CH3, C2H5, C3H7, C6H5, आप सबको यूज कर सकते हो। लास्ट में आता है NH2, तो आप R की जगह, Z की जगह पे NH2 को यूज कर सकते हो। अब हम एक एक अभिक्रिया करके दिखवाते हैं आपको कैसे।
जैसे मैंने बेटा सबसे पहले एक केमिकल कंपाउंड ले रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CO, और बेटा मैंने Z की जगह पर इनमें से एक ग्रुप उठा लिया Cl, CH3COCl। इसको थोड़ा सा यहां लिखते हैं, बेटर लगेगा। इसको कहते हैं एसीटिल क्लोराइड, एसीटिल क्लोराइड, या एक और नाम है एथेनॉइल क्लोराइड। अब एथेनॉइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाना है हमें जल अपघटन। बेटा जल अपघटन में HOS से रिएक्शन होगी, तरीका सभी जानते हो। ये O और Cl के बीच के बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। और रिएक्शन कैसे करवाएगा, इधर रखेगा OH और इधर रखेगा H। देखो तरीका सेम है, जेड वाले पार्ट को H, बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट को क्या मिलेगा, OH। बेटा बनकर क्या तैयार होगा, CH3COOH, और बेटा H किससे रिएक्शन करेगा, Cl से HCl। ये HZ वाला पार्ट बनकर तैयार हुआ है HCl। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बना। अभी काम क्या करेंगे, दूसरा ग्रुप लेंगे वहां से। तो दूसरा ग्रुप लेंगे तो बेटा मैं यहां तो CH3CO को फिक्स कर रहा थोड़ी देर के लिए, चाहो तो ये भी ग्रुप चेंज कर सकते हो R की जगह वाला। अभी लेंगे क्या हम लोग OR-। तो बेटा अगर इसकी जगह पे OR- लोगे तो R- की जगह पे कोई ग्रुप लिख दिया जाए क्या, CH3 लिख दिया जाए। चलो आपकी मर्जी, CH3 लिख दोगे। अभी सोचो इतना वाला भाग अगर देखा जाए Z की जगह पर है, चेक करेंगे अगर HOH को अभिक्रिया करवाएंगे जल अपघटन, आप खुद समझते हो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। इस वाले भाग को क्या मिलेगा, OH, और इस वाले भाग को क्या मिलेगा, H। जल्दी से देख के बताओ, इधर तो क्या बनेगा, CH3COOH, एसिटिक एसिड बना। उधर वाले भाग पर CH3OH, CH3OH, इसको मेथनॉल या मेथिल एल्कोहल बोलते हैं। तो मतलब एल्कोहल बन के तैयार हो गया। हाँ, अभी एक और चीज यहां पे पढ़ेंगे। अगर बेटा इस जगह C2H5 लेता, रिएक्शन सेम होती, बशर्ते यहां मेथिल एल्कोहल की जगह पे क्या बनता, एथिल। एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं यहां C6H5 ले लेता, बेंजीन वाला, तो एसिड कौन सा बनता, C6H5COOH, बेंजोइक एसिड। इस तरह से बेटा अगर आप चेंज करोगे तो बहुत सारी अभिक्रियाएं हो जाएंगी। और अगर इस सब पूरी अभिक्रियाओं को पढ़ना स्टार्ट किया मैंने एक तरफ से, तो बेटा केवल यही अभिक्रिया 1 घंटे पढ़ेंगे हम लोग। तो एक काम करते हैं कि आगे चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप की ओर। अगर अगला ग्रुप लग गया तो उस समय रिएक्शन कैसे होगी, CH3 सिंगल बॉन्ड CO, ये तो मैंने इतना लिख लिया। अब Z की जगह पर मैं क्या यूज करने वाला हूं, क्या यूज करेंगे, OCOR- की जगह पर CH3 को यूज कर लें। ग्रुप को यूज करना है, CH3 को यूज कर लेते हैं। बेटा जल अपघटन होगा HOH, फिर से मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, इधर वाले पार्ट को क्या देंगे, H, इधर वाले पार्ट को क्या देंगे, OH। ध्यान से देखो बेटा, इसको क्या लिखा, CH3COOH, CH3COOH प्लस लगा देता हूं, फिलहाल चेक कर लो एक बार, CH3COOH, इस पे भी वही बना। तो एक काम करते हैं, या तो 2 बार अलग अलग लिखो, या मैं यहीं पर 2 का गुणा कर देता हूं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COOH। समझ में आई ये बात। हाँ, ये प्लस में लगा के कंपाउंड कब लिखा जाएगा, क्योंकि इधर भी CH3 था, यहां भी CH3 था, R- की वैल्यू, इसलिए एसिटिक एसिड 2 मॉलिक्यूल बना। सोचो अगर मैं यहां C6H5 कर देता तो पहला तो एसिटिक एसिड बनता और दूसरा बनता C6H5COOH। लेकिन अभी एक मैंने बताया, भी एक एक को लेके सॉल्व करेंगे, ज्यादा उसमें से आगे चलेंगे नहीं। एक काम और करते हैं, मेरे पास NH2 वाला ग्रुप छूट रहा है, उसको भी चेक करते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CO NH2, अभिक्रिया होगी जल अपघटन। जल अपघटन में से H2O की अभिक्रिया करवाओगे, ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा जो C और N के बीच लगा होगा, हालांकि वो सिंगल बॉन्ड होगा। इधर H रखेंगे, इधर OH रखेंगे, RCOOH या CH3COOH, CH3COOH और प्लस NH3। हाँ, इस अभिक्रिया में एक काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो, इसमें आप चाहो तो प्रेजेंस रख सकते हो एसिड की। क्यों कि इसमें से एसिड जो बने वो अमोनिया को क्या कर दे, समाप्त कर दे। अगर इसको रखना चाहोगे
तो बेटा इस प्रकार से विक्रिया होंगी अगर हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के व्युत्पन्न से विक्रिया करते हैं। एक और काम करेंगे, इस बचे हुए भाग पर हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के थ्रू कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाकर तैयार करेंगे, तो इसको भी चेक करेंगे बेटा। तो मैं क्या लिखूंगा, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट से अब ग्रिग्नार्ड रीएजेंट का फॉर्मूला तो आप सभी को पता है। फॉर्मूला क्या होता है, RMgX। इसकी अभिक्रिया बेटा हमको करवानी है कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से। सबसे पहले देखो, ध्यान देने वाली बात, इस बात को चेक करोगे हमेशा, R की वैल्यू चेंज हो सकती है। हम अभिक्रिया करवाया MgX से, RMgX की CO2 से। इसका एक और नाम है शुष्क बर्फ भी कहते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। कभी ऐसा नाम आ जाता है तो आदमी जानता नहीं उसको, तो CO2 का मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस के नाम से भी इसको जानते हैं। अभी इसको पढ़ते हैं अभिक्रिया कैसे रहेगी बेटा। RMgX के बीच में बैठ जाएगा आके CO2, तो बनेगा क्या, RCOO MgX। CO2 इसके बीच में से आके बैठ गया बॉन्ड को तोड़ के। अभी करेंगे क्या, एक चीज और, कि इसमें से बेटा हम जल अपघटन करवाने वाले हैं। जल अपघटन में से H2O की आवश्यकता होती है, करेगा कैसे बेटा, ये इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। अगर आप थोड़ा सा भी उस अभिक्रिया से सीख आए हो ऐसी सिचुएशन में, तो तकरीबन इसके पास RCOO है। सोचो अपने हिसाब से, इसको चाहिए क्या, H, उसको क्या चाहिए, OH। अगर इसको H मिल गया, इसको OH मिल गया, दोनों का काम हो गया क्या, MgOHX बेटा, क्योंकि साइड प्रोडक्ट है, चाहो तो नीचे लिख लो और मन हो तुम्हारा तो यहां लिखे देते हैं हम MgOHX। अभी बचता क्या है, तो बेटा RCOOH, तो यहां पे लिखेंगे RCOOH। तो ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के थ्रू हो गई। एक रिएक्शन तो लिखेंगे कम से कम एग्जाम्पल के। R की जगह पर बेटा मैं अब इस बार थोड़ा सा चेंज कर रहा, C6H5 को यूज करेंगे, MgX। इसकी अभिक्रिया कहां से कराएंगे, CO2 से। अभिक्रिया में समझ गए किसको, या CO2 को बीच में रखना है, C6H5COO और बेटा MgX। लेकिन अभी तो मुझे इसका जल अपघटन करवाना था। जल अपघटन में HOH या H2O भी लिख लेते, कोई प्रॉब्लम थी नहीं मुझे। ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा, इधर की ओर OH देगा, इसको H देगा, C6H5COOH, C6H5COOH प्लस अगर मैं बनाकर तैयार करूं तो MgOHX। MgOHX की जगह पर मैं थोड़ा सा एक चेंज कर दूं, यहां Cl को यूज कर लें, तो यहां भी बेटा Cl होगा और बेटा यहां पर भी Cl ही हो जाएगा उस जगह पर। आप लोगों की ड्यूटी है क्या, एक एग्जाम्पल मैंने बता रखा है, दूसरा एग्जाम्पल CH3MgCl की CO2 से अभिक्रिया करवाइए और उसका जल अपघटन करवाते ही आप बनाएंगे कौन सा एसिड बनकर तैयार होगा। तो इसको आप जल्दी से नोट करें फिर। तो अभी जो विधियां रह गई हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कौन कौन से अभी भी प्रोसेस जिनसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए जा सकते हैं।